हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यूज के अंदर हम लोग ऑलरेडी एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं। प्लांट टिश्यू के बाद हम लोग एनिमल टिश्यू देख रहे थे और एनिमल टिश्यू के अंदर भी हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू और साथ ही मस्कुलर टिश्यू को भी देख रखा है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, क्या इसके वर्क्स होते हैं, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह के साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मन में है या किसी भी तरह का डाउट है आपके मन में, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसके आंसर्स भेज सकें। दोस्तों, साथ ही मैं आपको कहूंगी कि अगर आपने हमारी एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको एनिमल टिश्यूज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो आई होप कि आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिए। इसकी लिंक जो है वो आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास है, यानी कि नर्वस टिश्यू की क्लास। नर्वस टिश्यू आखिर होता क्या है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। नर्वस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। नर्वस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। नर्व्स क्या होते हैं? लाइक आर्टरीज, वेन्स, है ना, इन्हीं को तो नर्व्स कहते हैं। नर्व्स जब एक साथ मिलके, नर्व्स केवल नर्व के अंदर बहुत सारे कुछ होते हैं ना। RBC होता है, WBC होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, उसी के अंदर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके नर्व टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्लियर है? लेकिन नर्व टिश्यू की बात करेंगे तो नर्वस टिश्यू ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएंगे, आपके ब्लड प्लाज्मा वगैरह। लेकिन जो नर्वस टिश्यू होगा वो कौन सा होगा? वो जो मैंने लास्ट में बोला अभी, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, यही नर्व के सेल्स होते हैं। नर्वस टिश्यू के एक एक सेल होते हैं। ये जब मिलके काम करते हैं, जब ये न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स जब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तब इसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब ये नर्वस टिश्यू क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में आज की क्लास में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट बताया गया कि द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। यानी कि ये जो नर्व सेल्स होते हैं, देखिए नर्वस टिश्यू काम नहीं करता, काम तो करेगा नर्व सेल ही, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोग एनिमल्स टिश्यू पढ़े या फिर प्लांट्स टिश्यू पढ़े, उन सभी में हमने उसके सेल्स की चर्चा की। उनके सेल्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टिश्यू का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ सेल की जो कि एक ही फंक्शन मिलके किसी खास फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है ये भी क्या करता है कि ये बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, लेकिन इस तरह का नहीं, इसकी अरेंजमेंट लाइन बाय लाइन होती है, इस तरह की होती है। और ये सारे नर्वस टिश्यूज मिलके, नर्वस सेल्स मिलके एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन सा काम? वो करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिम्युलस के द्वारा जितनी भी मैसेजेस आ रही हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही फास्ट तरीके से, रैपिडली का मतलब होता है काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। यानी कि हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? वो नर्व सेल से मिलके बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पहले भी बताया अभी, कि जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आपने ब्रेन्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ब्रेन भी क्या है? बहुत सारे नर्व्स का एक जंक्शन है ना। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है? बहुत सारे नर्व्स का जंक्शन है। तो ये नर्व्स के जंक्शंस जो हैं ये किससे बने होंगे भाई? तो नर्व टिश्यू से मिलके बने होंगे। नॉर्मल सी बात है कि जब नर्व्स का जंक्शन है तो वो नर्वस टिश्यू से ही मिलके बना होगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है?
नर्व टिश्यू से ही मिलके बने होते हैं। दूसरी बात इसमें कही गई है, लास्ट पॉइंट जो कहा गया कि द सेल ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, तो ये नर्वस टिश्यू के जो यूनिट हैं, जो सेल्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व सेल तो चूंकि नर्वस टिश्यू का सेल है तो इसको नर्व सेल कहेंगे, लेकिन इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स। बेटा याद रखिएगा, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेफ्रॉन किसका यूनिट है, वो किडनी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनका यूनिट है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी वर्क होते हैं तो उसका जो यूनिट होगा वो नेफ्रॉन कहलाएगा। और अगर नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, तो नर्वस टिश्यू के अंदर जो यूनिट होता है, जो सेल होता है, वो कौन होता है, वो न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन्स क्या है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। ये नर्व सेल्स, ये पिक्चर आपको बहुत साफ साफ दिख रही होगी यहाँ पे, देखिए यही नर्व सेल्स है। ये जो आपको पूरा ये लंबा दिख रहा है, ये लगभग 1 मीटर के करीब होता है, ठीक है। तो यही आपस में जुड़ के नर्व सेल्स का निर्माण करते हैं, नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये एक सेल हो गया जो मैंने अभी इसको कवर किया है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा नर्वस सेल है। और इसी तरीके से ये सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं, लंबे रूप में जुड़े रहते हैं, यानी कि एक ऐसे वर्टिकली नहीं होते, हॉरिजॉन्टली जुड़े होते हैं और जुड़कर नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा हम इसके बारे में जान लें। तो बेटा इसके बारे में आप देखने के लिए देखो कि ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल के लास्ट छोर पे ये डेंड्राइट्स कुछ आपको नजर आ रहे हैं। डेंड्राइट्स का नाम नहीं लिखे, अच्छा कोई बात नहीं। ये जो आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो सूचक टाइप दिख रहा है, ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग डेंड्राइट्स देख लीजिएगा, बुक के अंदर भी मिल जाएगा आपको। तो ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। ये अगर हमारे मसल्स से जुड़े हुए हैं तो इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, यानी कि मसल और न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होगा, क्योंकि वो मतलब ये कहाँ होते हैं इसके बारे में बात करें तो ये जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। कौन, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं आपको, ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि हमारे मसल्स के अंदर, हमारे नोज के अंदर, हमारे टंग्स के अंदर, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं, इन सभी जगह पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करने का काम करता है। जैसे हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ, तो गर्म वस्तु को जैसे ही छुआ तो हमारी स्किन जो है, स्किन के नीचे जो डेंड्राइट्स फैले हुए हैं वो हमें अलर्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ गर्म है, ठीक है। ये गर्म होने का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये पूरा न्यूरॉन करता है। लेकिन मैसेज रिसीव करने का काम कौन करता है, वो हमारा करेगा डेंड्राइट्स। ये सारे डेंड्राइट्स हैं जो सारे एरियाज में फैले होते हैं। क्लियर है। अब ये डेंड्राइट्स के बाद ये जो आपको बड़ा सा बॉडी दिख रहा है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं। और एक बड़ा सा ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। ये क्या करता है कि वो जो डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, इसको वो आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है। ये जो लंबी सी डंडी टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये क्या है, ये एक्सॉन कहलाता है। ये क्या करता है कि इस मैसेज को जो रिसीव करके सेल बॉडी आगे की ओर बढ़ाया, इसको वो आगे की ओर ट्रांसमिट करने का काम करता है। और ये आगे जाके नर्व एंड तक पहुंचेगा। मैसेज पहुंच गया नर्व एंड तक। अब यहाँ पे सिनेप्स यानी कि जहाँ पे दो न्यूरो जंक्शन होता है, न्यूरो जंक्शन किसको कहेंगे, दो नर्व्स जहाँ पे आपस में मिलते हैं उसको हम न्यूरो जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर मस्कुलर और नर्वस के बीच में जंक्शन हो रहा है तो उस तरह के हम जंक्शन को क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहेंगे। और दो न्यूरॉन्स के बीच में हो रहा है तो न्यूरो जंक्शन कहते हैं। इस न्यूरो जंक्शन के पास क्या होता है, बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है। पूरी तरह से तो ये उसको बढ़ नहीं सकते, तब यहाँ पे कुछ खाली स्थान रह जाता है जिसको हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये जान ले। आपको एक क्लास में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ।
इस काम किस तरह से करता है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं ये मैसेज को रिसीव किए, मैसेज को रिसीव करने के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट के रूप में ये आगे की ओर भेजते हैं पूरे न्यूरॉन्स के थ्रू। मैंने बताया कि ये करीब 1 मीटर तक लंबा होता है। एक्सॉन्स जो होते हैं, ये पूरा न्यूरॉन जो होता है वो लगभग 1 मीटर लंबा होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1 मीटर लंबा मतलब बहुत बड़ा हो गया ना। हमारे सेल्स काफी छोटे होते हैं, लेकिन जो नर्व सेल हैं ये सबसे लंबे सेल माने जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के ये सबसे लंबे सेल मतलब अभी तक के जितने भी सेल्स देखे गए हैं उनमें सबसे लंबा सेल जो होता है वो नर्व सेल ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि मैसेज रिसीव किए, ट्रांसमिट किए, तो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट के रूप में करते हैं। लेकिन जैसे ही ये नर्व एंड के पास पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचता है इस वाले एरिया में, तो नर्व एंड के पास पहुंचने के बाद ये फिर केमिकल के रूप में चेंज हो जाता है। कौन? जो मैसेज आ रहा है। ठीक है, डेंड्राइट्स ने जो मैसेज रिसीव किया उसको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में वो आगे की ओर ट्रांसमिट किया। लेकिन एक्सॉन से जब ये नर्व एंड तक पहुंचे, नर्व एंड के बाद चूंकि वहां पे तो कुछ है नहीं, तो वो किसके थ्रू, चूंकि करंट को जाने के लिए तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो मीडियम वहां नहीं होता, सिनेप्स होता है, खाली स्थान होता है। तो अब सिनेप्स क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो खाली स्थान में वो मैसेज कैसे जाएगा भाई? तब वो जो इलेक्ट्रिक रूप में जो मैसेज रिसीव किया गया है उसको केमिकल रूप में चेंज किया जाता है। कहाँ पर? नर्व एंड के बाद, यानी सिनेप्स के एरिया में उसको केमिकल रूप में चेंज करके आगे की ओर फ्लो करता है वो। कौन? नर्व सेल्स। तो अब ये जो आगे वाले नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि इस मैसेज को जो केमिकल रूप में जो मैसेज हैं जो तो उन मैसेजेस को क्या करता है कि ये रिसीव करता है अगला डेंड्राइट। ठीक है, अगला डेंड्राइट फिर उसी तरीके से ट्रांसमिट करके वो आगे भेजेगा, फिर वो आगे भेजेगा, फिर वो आगे भेजेगा, और इसी तरीके से ये नर्व टिश्यूज मिलके एक साथ काम करते हैं। ये नर्व सेल्स जो हैं एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलके वर्क करते हैं। तो आई होप कि आपको इसका वर्क काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फंक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें कि नर्व सेल सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? ये तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी भी बताया आपको कि नर्व सेल का काम क्या है कि सेंड करना और रिसीव करना। क्या? सिग्नल्स, यानी कि मैसेजेस। सिग्नल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मैसेजेस। और ये सिग्नल्स को कहाँ से करते हैं? ये भेजने और लेने का काम ये करते हैं फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन को देगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड को देगा। दूसरी बात जो कही गई है कि The signal that process along the nerve fiber is called nerve impulse। अभी मैंने बात की थी कि मैसेजेस को आगे ट्रांसमिट करते हैं, तो ये जो नर्व फाइबर के द्वारा ये जो सिग्नल्स को भेजा जाता है, पास किया जाता है, ये क्या कहलाता है? नर्व इम्पल्स कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स के द्वारा ये आगे की ओर ट्रांसमिट होता है। कौन? मैसेजेस, यानी कि सिग्नल्स। ठीक है, आगे बात करता है कि ये नर्व इम्पल्स अलाउज us to move our muscles when we want to। यानी कि ये नर्व इम्पल्स ही होते हैं जो कि हमें जब भी हम अपने मस्कुलर टिश्यूज को इधर उधर मूव करने का काम करते हैं, तब जब भी हम चाहें, जैसे मेरा मन किया कि मैं हाथ हिलाऊं, तो मैं हाथ हिला रही हूँ। किसकी मदद से? तो ये नर्व टिश्यूज की मदद से कर रही हूँ और नर्व सेल्स की मदद से कर रही हूँ, या फिर हमारे जो ब्रेन जो हमारा सिग्नल्स भेज रहा है उसी के सिग्नल से कर पा रही हूँ। तो ये पूरा आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था, फंक्शन था, किस तरीके से ये वर्क करता है वो सारी चीजें मैंने बताई। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो फंक्शन और स्ट्रक्चर मैंने समझाने की कोशिश की है वो फंक्शन और स्ट्रक्चर भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके नॉलेज लेवल भी इंक्रीज कर सके। और मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके मन में इस पॉइंट से रिलेटेड या फिर जितनी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ वहां से रिलेटेड किसी भी तरह का मन में डाउट हो या कोई भी सवाल हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर सीधा यहीं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानकारियां लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।